क्रिकेट के फील्ड पर साथी खिलाड़ी गब्बर के नाम से भी बुलाते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के सफलतम बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और आईपीएल में भी जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए खेला है, इन्होंने अपना 100% कमिटमेंट दिखाया है। बावजूद इसके आज सिर्फ भारत के एक फॉर्मेट प्लेयर बनकर ही रह गए हैं ये धाकड़ खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम शिखर धवन की बात कर रहे हैं। जितने मजेदार ये शख्स है, इनकी कहानी उनसे ज्यादा मजेदार है। काफी कम उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट खेलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय टीम तक का सफर तय करने में उन्हें काफी समय लग गया। शुरुआत एक विकेटकीपर के रूप में किया था, लेकिन बाद में बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज बनकर शिखर ने भारतीय क्रिकेट में एक स्टार प्लेयर के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शिखर धवन की अब तक की जर्नी के बारे में। दोस्तों, शिखर धवन का जन्म 5 दिसंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। धवन की मां का नाम सुनैना धवन और पिता का नाम महेंद्र पाल धवन है। अभी भी कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि शिखर एक जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पंजाबी खत्री समाज से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मीराबाग में स्थित सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से पूरी की, पर क्रिकेट के खेल में दिलचस्पी होने के कारण मात्र 12 साल की उम्र से ही उन्होंने सीनियर कोच तारक सिन्हा के मार्गदर्शन में सोनेट क्लब में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, जिन्होंने इससे पहले 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोचिंग दी हुई थी। हालांकि जब धवन पहली बार क्लब से जुड़े तो वो एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेला करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कोच के कहने पर सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान लगाया और इसके साथ दाएं हाथ से पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लिया करते थे। क्लब में लगातार मेहनत करते रहने से उनके खेल में धीरे धीरे निखार आता गया और शिखर धवन को भारत की अंडर 17 और अंडर 19 टीम से भी खेलने का मौका मिला। आपको बता दें, साल 2003 से 4 के दौरान हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिखर धवन ने 84.16 की शानदार एवरेज से 505 रन बनाए और टूर्नामेंट में 3 शतक भी जड़े, जिसकी बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के चलते नवंबर 2004 में दिल्ली के लिए शिखर धवन को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तब सहवाग, गंभीर और सचिन जैसे खिलाड़ियों के रहते भारतीय टीम में बतौर ओपनर जगह बना पाना मुश्किल था और धवन के साथ भी यही होता रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सालों साल रन बनाए, लेकिन चयनकर्ताओं की नजर में कभी आ नहीं सके। इस दौरान 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, जहां पहले सीजन दिल्ली के इस खिलाड़ी को उन्हीं की होम टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने साथ जोड़ा और पहले सीजन में ही शिखर ने 4 अर्धशतक बनाए और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे नंबर पर रहे। पर फ्रेंचाइजी ने अगले साल आशीष नेहरा के लिए शिखर को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद 2 सीजन शिखर मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हुए नजर आए। फिर 2011 के आईपीएल सीजन में डेक्कन चार्जर्स ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया, यानी आईपीएल में भी किसी एक टीम से शिखर अस्थायी रूप से जगह बनाने में नाकामयाब हो रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। शिखर के करियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय जब लगा कि शिखर धवन का भारत के लिए खेलना काफी मुश्किल होगा, वहीं पर अचानक से भारतीय टीम के दोनों ओपनर सहवाग और गौतम गंभीर का फॉर्म अचानक से गिरने लगा। ऐसे में चयनकर्ताओं को उनके विकल्प की तलाश थी और उन्होंने तब 25 साल के शिखर धवन पर अपना भरोसा जताया। साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए शिखर धवन को पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट किया गया, लेकिन उनकी शुरुआत खराब रही। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में डेब्यू पर शिखर अपनी दूसरी गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी सीरीज में भी धवन इंप्रेस करने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि उधर आईपीएल में शिखर ने नई टीम डेक्कन चार्जर्स के साथ जुड़कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। आईपीएल में खेले गए 14 मैचों में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 34 की एवरेज और 130 की स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए, जिसके बाद T20 फॉर्मेट में उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया। पर जो कमाल धवन आईपीएल में दिखा रहे थे, उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दोहराने में नाकाम हो रहे थे। साल 2011 में 4 जून को पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ शिखर ने अपना T20 डेब्यू किया, लेकिन पहले मैच में ही सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और ये सिलसिला चलता रहा। अगले साल फिर से आईपीएल में शिखर ने 569 रन बना डाले और सभी को प्रभावित किया। पर धवन के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना 2013 का साल, जिसकी शुरुआत हुई मोहाली टेस्ट मैच से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
महीने में 4 मैचों की श्रृंखला के लिए शिखर को भारतीय टीम में शामिल किया गया और उन्होंने बतौर ओपनर वीरेंद्र सहवाग की जगह ली और यही वो मौका था जब इस खिलाड़ी ने एक ही पारी से तहलका मचा दिया। धवन ने टेस्ट डेब्यू पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक बनाया। उन्होंने महज 85 गेंदों में ये मुकाम हासिल किया और 187 रनों की आक्रामक पारी खेलकर शिखर ने सनसनी मचा दी। हालांकि इसी मुकाबले में फील्डिंग करते वक्त उनके हाथ में चोट लग गई, जिसके कारण उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें 6 सप्ताह के लिए टीम से बाहर होना पड़ा। पर गब्बर ने इसके बाद व्हाइट बॉल फॉर्मेट में धमाकेदार वापसी की। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और टीम को चैंपियन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उधर आईपीएल में भी सनराइजर्स की कप्तानी शिखर धवन को सौंप दी गई और उनका करियर अचानक से बदल गया। लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में शिखर धवन का नाम होता चला गया और उन्होंने एक साथ रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। शिखर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 विश्व कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। फिर 3001 दिवसीय रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज भी बने। यही नहीं, दिसंबर 2017 में शिखर ने 4001 दिवसीय रन तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय भी बने। इसके अलावा जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने सर्वे एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर 9वें खिलाड़ी बने। वहीं 14 जून 2018 को अफगानिस्तान के खिलाफ शिखर विश्व के 6ठे और भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिसने टेस्ट के पहले दिन लंच से पहले शतक बनाने का करिश्मा किया हो। आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार प्रदर्शन करने के कारण शिखर को मिस्टर आईसीसी के नाम से भी पहचान मिली। वहीं एक घरेलू मैच के दौरान शिखर ने ऐसे ही ग्राउंड पर मस्ती में शोले मूवी के गब्बर का कितने आदमी थे का डायलॉग भी बोला था, जिसके बाद से ही उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें गब्बर के नाम से भी बुलाना शुरू कर दिया था और गब्बर के नाम से ही शिखर धवन भारतीय क्रिकेट में पहचाने जाने लगे। पर जितना सक्सेस धवन ने ओडीआई क्रिकेट में हासिल किया, वो टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में कहीं न कहीं पिछड़ गए और कभी विदेशी परिस्थितियों में टेस्ट मैचों में फेल होना तो कभी चयनकर्ताओं की अनदेखी के कारण शिखर धवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक फॉर्मेट के प्लेयर के रूप में देखे जाने लगे। पर बावजूद इसके आज भी धवन लाखों फैंस के दिलों में राज करते हैं। उधर आईपीएल में हैदराबाद के साथ कई सालों तक रहने के बाद जब धवन ने फ्रेंचाइजी से किनारा किया, तब फिर से उनकी होम टीम दिल्ली कैपिटल्स ने धवन पर भरोसा दिखाया और 2019 से 2021 के बीच लगातार 3 साल धवन ने आईपीएल में अपने बल्ले से राज किया और इस दौरान एक सीजन में लगातार 2 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने और डीसी के सक्सेस में अपना अहम रोल प्ले किया। हालांकि बीते कुछ महीने शिखर की जिंदगी में भूचाल लेकर आए थे। दरअसल मेलबर्न की रहने वाली आयशा मुखर्जी से धवन ने साल 2012 में शादी की थी, पर पिछले साल सितंबर में दोनों ने तलाक ले लिया है। आपको बता दें, धवन ने आयशा की 2 बेटियों आलिया और रिया को भी गोद लिया है और दिसंबर 2014 में उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया था। लेकिन अभी उनके वैवाहिक जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई है। पर अब 2022 के आईपीएल सीजन से धवन अपने पारिवारिक कलेश को परे रखकर एक नई पारी शुरू करने पर ध्यान दे रहे हैं। आईपीएल में शिखर धवन पंजाब किंग्स की जर्सी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी गब्बर के बल्ले से रनों की बारिश नहीं रुकी है। पंजाब के लिए भी धवन काफी कंसिस्टेंट दिखे हैं और अब तक इस सीजन 300 से अधिक रन बना चुके हैं। वहीं इसी सीजन आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शिखर विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर शामिल हुए हैं। पर इतने सालों के कंसिस्टेंट प्रदर्शन के बावजूद शिखर का भारत की टी20 में ना होना वाकई हैरान करता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या शिखर धवन को भारत की टी20 टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।